हेलो गाइस, आज हम जानेंगे यूनिट प्लान किस प्रकार बनाया जाता है। यूनिट प्लान होता क्या है। एक हफ्ते में हम बच्चों को कौन कौन से टॉपिक पढ़ाएंगे तथा किस प्रकार हम उसकी योजना बनाएंगे, वही होता है यूनिट प्लान। जैसे आज का हमारा विषय है नागरिक शास्त्र सिविक्स, कक्षा 8th, और मैंने इकाई ली है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, जिससे 7 उप इकाइयों में विभाजित किया है। इसकी 7 उप इकाइयाँ हैं 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारण, 1857 की क्रांति के सामाजिक व धार्मिक कारण, 1857 की क्रांति के आर्थिक व सैनिक कारण, जन कवियों एवं साहित्यकारों की भूमिका, राजस्थान का योगदान, 1857 की क्रांति के विश्वव्यापी प्रभाव, 1857 की क्रांति के परिणाम। फिर होंगे हमारे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य शिक्षक के लिए बनाए जाते हैं, जो मैंने पहले भी बताया है। विद्यार्थियों में आदर्श नागरिक का विकास करना, विद्यार्थियों में प्रजातांत्रिक गुणों का विकास करना, विद्यार्थियों में तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास करना, विद्यार्थियों में देश प्रेम एवं विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना, विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता एवं अंतर्राष्ट्रीय की भावना जागृत करना, विद्यार्थियों में संवैधानिक संस्थाओं के प्रति सम्मान के भाव विकसित करना, विद्यार्थियों में संवैधानिक संस्थाओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। फिर होंगे हमारे विशिष्ट उद्देश्य, जो एक विद्यार्थी के लिए होते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में होंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य हमारे 7 होंगे, जो हमने 7 उप इकाइयाँ बनाई है उसी के अनुसार। पहला होगा हमारा विद्यार्थी 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारणों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी 1857 के क्रांति के सामाजिक व धार्मिक कारणों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी 1857 की क्रांति के आर्थिक व सैनिक कारणों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी जन कवियों एवं साहित्यकारों की भूमिका का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी राजस्थान के योगदान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी 1857 की क्रांति के विश्वव्यापी प्रभाव का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी 1857 की क्रांति के परिणामों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर होंगे अवबोधात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारणों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी 1857 की क्रांति के सामाजिक व धार्मिक कारणों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी 1857 की क्रांति के आर्थिक व सैनिक कारणों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी जन कवियों एवं साहित्यकारों की भूमिका की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी राजस्थान के योगदान की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी 1857 की क्रांति के विश्वव्यापी प्रभावों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी 1857 की क्रांति के परिणामों की व्याख्या कर सकेंगे। फिर होंगे हमारे अभिरुच्यात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारणों के प्रति अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी 1857 की क्रांति के सामाजिक व धार्मिक कारणों के प्रति अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी 1857 के क्रांति के आर्थिक व सैनिक कारणों के अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान के प्रति अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी जन कवियों एवं साहित्यकारों की भूमिका के प्रति अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी 1857 की क्रांति के विश्वव्यापी प्रभावों के प्रति अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी 1857 की क्रांति के परिणामों के प्रति अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। फिर होंगे हमारे अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारणों के प्रति व्यापक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। विद्यार्थी 1857 की क्रांति के सामाजिक व धार्मिक कारणों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। विद्यार्थी 1857 की क्रांति के धार्मिक व सैनिक कारणों के प्रति व्यापक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी 1857 की क्रांति में
राजस्थान के योगदान के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। विद्यार्थी 1857 की क्रांति में विश्वव्यापी प्रभावों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। विद्यार्थी 1857 की क्रांति के परिणामों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। फिर होगा हमारा शिक्षण विधि एवं प्रविधि, जिसमें होगी प्रश्नोत्तर विधि और कथन विधि। फिर होगा शिक्षण सहायक सामग्री। सामान्य सामग्री में होगा खड़िया, झाड़न, श्यामपट्ट आदि। फिर होंगे हमारे शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु हम हर रोज जो एक पाठ योजना बनाएंगे, उसके 3 या 4 शिक्षण बिंदु होंगे, उनको हम लिखेंगे कि हम बताएंगे कि हम उस कालांश में किस प्रकार इस पाठ को व्यवस्थित करेंगे। हमारे पहले दिन का लेसन जो होगा 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारण की उप इकाइयाँ या शिक्षण बिंदु होंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की कूटनीति, अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति, सामंतवादी प्रथा। फिर दूसरे दिन होगा हमारा दूसरा लेसन 1857 की क्रांति के सामाजिक व धार्मिक कारण, जिसमें होंगे ये शिक्षण बिंदु होंगे हमारे भारतीयों के जीवन में हस्तक्षेप, ईसाई धर्म को प्रचार की छूट, चर्बीदार कारतूसों का प्रयोग। फिर होगा 1857 की क्रांति के आर्थिक व सैनिक कारण, जो हमारा होगा तीसरा लेसन। विभिन्न करों का वसूलना, सैनिकों के वेतन को कम करना, चर्बीदार कारतूसों का प्रयोग। फिर होगा हमारा चौथा बिंदु जन कवियों एवं साहित्यकारों की भूमिका, जिसमें होंगे शिक्षण बिंदु होंगे जन व शासकों के अंग्रेजों के विरुद्ध भड़काना, जोधपुर के बाकीदास की भूमिका, बूंदी के सूरजमल सोढ़ा की भूमिका। फिर होगा हमारा 5वां लेसन राजस्थान का योगदान, जिसके शिक्षण बिंदु होंगे अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह का योगदान, कोटा के सैनिकों का योगदान, सीकर क्षेत्र के डूंगरजी व जवारजी का योगदान। फिर होगा हमारा 6वां पॉइंट होगा 1857 की क्रांति के विश्वव्यापी प्रभाव, भारत में आगामी ब्रिटिश नीतियों पर प्रभाव, यूरोपीय साम्राज्यवाद को चुनौती, स्वतंत्रता की भावना का विकास। फिर होगा हमारा 7वां पॉइंट होगा 1857 की क्रांति का परिणाम, 1857 का संग्राम की असफलता, 1857 का संग्राम की असफलता, गोद निषेध प्रथा की समाप्ति, स्वतंत्रता की भावना का विकास। फिर होंगे छात्र अध्यापक क्रियाएं। यह जो लेसन बना रहा है वह छात्र अध्यापक जो क्रियाएं करेगा वो हम इसमें लिखेंगे। वो होगी छात्र अध्यापिका सर्वप्रथम श्यामपट्ट प्रविष्टियाँ पूरी करेगी। छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों से प्रस्तावना प्रश्न पूछेगी। छात्र अध्यापिका उद्देश्य कथन कहेगी। छात्र अध्यापिका श्यामपट्ट पर प्रकरण लिखेगी। छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों से विकासात्मक प्रश्न पूछेगी। छात्र अध्यापिका कथन बोलेगी। छात्र अध्यापिका उच्चारण सहित श्यामपट्ट सार लिखेगी। छात्र अध्यापिका श्यामपट्ट सार साफ करेगी। छात्र अध्यापिका पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेगी। छात्र अध्यापिका गृह कार्य देगी। यहाँ आप छात्र अध्यापिका के स्थान पर अगर आप छात्र अध्यापक हैं तो वह आप लिख सकते हैं। फिर हो गए छात्र क्रियाएं। छात्र प्रस्तावना प्रश्नों के उत्तर देंगे। छात्र उद्देश्य कथन ध्यानपूर्वक सुनेंगे। छात्र विकासात्मक प्रश्नों के उत्तर देंगे। छात्र अध्यापिका कथन ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्यामपट्ट सार अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्नों के उत्तर देंगे। गृह कार्य घर से करके लाएंगे। फिर होंगे हमारे मूल्यांकन। मूल्यांकन में पुनरावृत्ति प्रश्न पूछकर एवं गृह कार्य देकर मूल्यांकन किया जाएगा।
फिर होगा संदर्भ पुस्तक, यह हमने किस पुस्तक से लिया है पाठ, यह हमने सामाजिक विज्ञान 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कक्षा 8th से लिया है। यह एनसीईआरटी की बुक है। Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe my channel and press the bell icon.